मुंबई की हल्की शाम थी। आसमान में धूल और नमी का एक अजीब सा मेल तैर रहा था। ऑफिस से लौटते हुए लोग भीगते भीगते मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसी भीड़ में अयान और त्रिशा भी थे, एक ऐसे जोड़े जो कुछ महीने पहले ही शादी के बंधन में बंधे थे, मगर उनके बीच की चुप्पी अब भी किसी नए मेहमान जैसी थी, असहज और अजीब। अरेंज मैरिज थी, तस्वीरों, मुलाकातों और परिवारों की बातें तय थी, लेकिन दिलों के पन्ने अब भी खाली थे। शादी को 3 महीने हो चुके थे, मगर अब तक त्रिशा को अयान के बारे में बस इतना ही पता था कि वो सुबह जल्दी उठता है, अपनी कॉफी बिना शक्कर की पीता है और काम में डूब जाने के बाद किसी से ज्यादा बात नहीं करता। अयान भी त्रिशा के बारे में यही सोचता था। वो हर बात धीरे बोलती है, हमेशा कुछ कहना चाहती है पर कहती नहीं। शायद ये खामोशी उसका बचाव है। उस शाम जब दोनों साथ घर पहुंचे, बाहर बारिश की पहली बूंदें गिर चुकी थी। शहर का ट्रैफिक दूर तक गूंज रहा था और उनके फ्लैट की बालकनी में हल्की हवा चल रही थी। त्रिशा ने दरवाजा खोला, बैग सोफे पर रखा और कहा, कॉफी बना दूं? हाँ, ब्लैक, अयान हमेशा की तरह संक्षेप में बोला। त्रिशा मुस्कुरा तो दी, मगर उस मुस्कान में एक अधूरी सांस थी। उसने 2 मग उठाए, एक में ब्लैक कॉफी, दूसरे में थोड़ा दूध डाला और दोनों बालकनी में जा बैठे। बारिश अब तेज हो चुकी थी। आसमान धुंधला था, मगर पास की बिल्डिंगों पर लाइटें ऐसे चमक रही थी जैसे हर खिड़की के पीछे कोई छोटी कहानी चल रही हो। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर त्रिशा ने धीरे से पूछा, तुम्हें बारिश पसंद है? अयान ने हल्की नजर उसकी ओर डाली। पसंद है, बस भीगना नहीं पसंद। और मुझे भीगना बहुत पसंद है, त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों की नजरें पहली बार टकराईं, बिना किसी मजबूरी के। बस 2 इंसान जो एक छत के नीचे साथ थे, लेकिन अब तक एक दूसरे के भीतर झांक नहीं पाए थे। कुछ देर बाद त्रिशा ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और बालकनी की रेलिंग पर रखी बारिश की कुछ बूंदें हथेली में लीं। देखो, उसने कहा, ये शहर कितना शोर करता है, पर बारिश सबको खामोश कर देती है। अयान ने उसकी हथेली में गिरती बूंदों को देखा। वो क्षण बहुत साधारण था, पर उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसकी आंखों में पुरानी थकान को थोड़ा हल्का कर दिया। तुम्हारे पास वाकई बहुत बातें हैं, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास बहुत कम, त्रिशा ने जवाब दिया। वो दोनों मुस्कुराए। कमरे की हवा में एक हल्की गर्माहट घुलने लगी। उस रात पहली बार उन्होंने साथ डिनर किया, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी जल्दी के। त्रिशा ने पूछा, तुमने कभी कुछ लिखा है? अयान ने हंसते हुए कहा, लिखता था, जब कॉलेज में था, फिर छोड़ा। क्यों? जिंदगी ने हर दिन की रिपोर्टिंग शुरू कर दी। कहानियां वक्त से पहले खत्म हो गईं। त्रिशा चुप रही। उसने बस इतना कहा, कभी फिर से लिखना। शायद इस बार कहानी का दूसरा किरदार मैं रहूं। उसके बाद दोनों के बीच की चुप्पियां पहले जैसी नहीं रहीं। अब उनमें एक मुलायम धड़कन थी, जो हर पल कह रही थी कि कुछ बदल रहा है। रात ढलती रही, बाहर बारिश थमती सी लगी। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा में कॉफी की खुशबू और त्रिशा के शैम्पू की महक एक साथ घुल रही थी। अयान ने पहली बार महसूस किया कि त्रिशा की उपस्थिति सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि उसकी सोच में भी आ गई है। सोने से पहले उसने हल्के से कहा, कल ऑफिस मत जाना। त्रिशा ने चौंक कर पूछा, क्यों? बस ऐसे ही, कभी कभी अपने घर को जानने का भी वक्त होना चाहिए। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। हवा में अब भी पिछली रात की बारिश की नमी थी। त्रिशा की आंखें खुली तो उसने देखा, अयान अभी भी बगल में लेटा था, चेहरा एकदम शांत, जैसे कई दिनों की बेचैनी आखिरकार थोड़ी थम गई हो। वो मुस्कुरा दी। शादी के 3 महीनों में उसने पहली बार उसे इस तरह बेफिक्र देखा था। उसके बालों में उंगलियां फेरने का मन हुआ, मगर झिझक अभी भी थी। वो उठी, पर धीरे से, ताकि उसे जगाए नहीं। किचन में जाकर उसने कॉफी बनानी शुरू की। दूध की उबलती महक, टोस्ट का हल्का सा क्रंच और रेडियो पर कोई पुराना गाना, रिमझिम गिरे सावन, सब कुछ एक शांत सुबह की कहानी बन गया था। अयान जाग गया था, लेकिन आंखें बंद रखे वो बस वही आवाजें सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये घर, जो अब तक सिर्फ 4 दीवारों का था, आज वाकई घर लग रहा था। वो धीरे से उठा, बालकनी में गया। बाहर आसमान साफ था, पर सड़क पर अब भी पानी जमा था। सामने पार्क में कुछ बच्चे कागज की नावें चला रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी वजह से सुबह इतनी सुकून दे सकती है। त्रिशा ने पीछे मुड़कर देखा, तो अब तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? नहीं, उसने कहा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारे नाम। वो दोनों बालकनी में बैठे, कॉफी की चुस्कियां लेते रहे। हवा के झोंके में त्रिशा के बाल उड़ रहे थे। अयान ने पहली बार उन्हें ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर झिझक कर रुक गया। त्रिशा ने देखा और मुस्कुरा दी, अब झिझको मत अयान,
हम अब अजनबी नहीं हैं। ये एक साधारण वाक्य था, पर उसके अंदर कितनी नरमी थी, आयान समझ नहीं पाया। बस उसने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वो एहसास कि 3 महीने की दूरी आखिरकार मिट रही थी। मैं नहीं जानता कब शुरू हुआ ये सब, आयान ने कहा, पर आज लग रहा है जैसे अब तक का हर दिन तुम्हारे बिना अधूरा था। त्रिशा ने हंसते हुए कहा, कभी कभी वक्त को भी वक्त चाहिए होता है। रिश्ते भी तो बारिश जैसे हैं, अगर बहुत तेज बरस जाएं, तो मिट्टी बह जाती है। धीरे धीरे गिरे, तो खुशबू छोड़ जाती है। अयान ने उसकी बात ध्यान से सुनी, और पहली बार उसने उसे सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे खूबसूरत आवाज़ की तरह देखा। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। थोड़ी गड़बड़ी, थोड़ी हंसी और बहुत सारे छोटे छोटे पल। तिरसा जब सब्जी काट रही थी, आयन पीछे देखकर बोला, इतना है कि मैं कुछ गलत कह दूंगा। डर तो है। तिरसा ने जवाब दिया कि कहीं तुम फिर काम में डूब जाओगी, और कब अगर डूबा तो इस बार मैं भी साथ डूबूंगी, उसने धीरे से कहा। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी। दोपहर में उन्होंने पुराने का एक एल्बम देखे। शाम को साथ टहलने निकले। शहर के जो शोर के बीच भी दोनों को अब बस एक दूसरे